एग्जिट पोल खुद अपने आप में बड़े कंफ्यूज्ड हैं। एग्जिट पोल करने वाले खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। कांग्रेस को का वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा, सीट कोई नहीं जीतेगी। केजरीवाल की सीट बहुत ज़्यादा खतरे में है, आशी की सीट भी खतरे में है। ये तो अपनी शिकस्त छुपाने के लिए सियासी पार्टियां बात करती हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी जेब से नहीं देंगे, ये पैसा कहाँ से आएगा? ये इन सियासी पार्टियों को सूट करता है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी। बीजेपी को हराने की पॉलिसी मुसलमानों के लिए जहर है, वो बंद करनी चाहिए। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन हुए, यानी वोट डाले गए। चाहे फिर उसमें केजरीवाल हो या बीजेपी की किस्मत हो, इन तमाम लोगों की किस्मत ईवीएम के अंदर जो है वो पैक हो चुकी है। 8 तारीख को वोट काउंट होंगे। देखना यह रहेगा कि किसकी सरकार दिल्ली में इस बार बनने वाली है। पिछले 11 सालों से जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता को संभाला है, क्या वाकई यहां पर आवाम उनसे नाराज है? जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते, लेकिन बावजूद इसके जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, उन 10 एग्जिट पोल में 8 एग्जिट पोल में बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी जो है वो बीजेपी की दिखाई दे रही है या दिखाई जा रही है। तो इस तरह के जब एक बार एग्जिट पोल आते हैं, फिर रिजल्ट आना शुरू होता है, तो लोगों का जो माइंड है वो पहले से बना हुआ होता है कि एग्जिट पोल में भी इसी तरह के जो है वो नतीजे दिखाए जा रहे थे। लेकिन इससे पहले अगर 2015 और 2020 की बात करूं तो तब भी इसी तरह के कुछ मिले जुले एग्जिट पोल आए थे, लेकिन वहां पर 62 सीटें जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जीती थी और एक बार 68 सीटें जीती थी। वो तमाम जितने भी एग्जिट पोल थे वो गलत साबित हो गए थे। मेरे साथ तस्लीम रहमानी साहब मौजूद है। मैं जानने की कोशिश करूंगा, एग्जिट पोल से ये सवाल उठाऊंगा कि सर, जिस तरह के एग्जिट पोल आए, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, आपको लग रहा है कि वो एक एज दिखा रहे हैं बीजेपी को, लेकिन मैं जो एग्जिट पोल को एनालाइज करता हूं तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल खुद अपने आप में बड़े कंफ्यूज्ड हैं। जिन 8 एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को एक एज दिखाया है, आप उनका मार्जिन देखिए, 21 से यानी 31 से 41 तक। बिल्कुल। अब 70 सीटों की असेंबली में अगर आप इतने से इतने तक में 10 सीट और 12 सीट का गाला रखे हुए हैं तो बहुत बड़ा गैप है ना। आप 2-4 सीट का फर्क रखे कि ठीक है साहब, आपको जो है वो 34 से 38 तक, तो अब 34 से 38 तक में तो कहानी बदल जाती है। बिल्कुल, बहुत है ना। इसी तरीके से अगर आप ये कहें कि ठीक है साहब, ये जो है वो 37 से 40 आएंगी तो ठीक है, एक मेजॉरिटी, तो इस तरह ना करके जो गैप दिखाया है एग्जिट पोल्स ने, वो अपने आप में ये बताते हैं कि एग्जिट पोल करने वाले खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और दिल्ली की फाइट के बारे में नोबडी इज श्योर। एवरीबडी, सब हर शख्स के जहन में एक बात है, जो सही बात है वो ये है, जो सब समझते हैं कि एक नेक टू नेक फाइट है, बहुत ही क्लोज फाइट है। और मैंने तो इलेक्शन अनाउंस होने से एक दिन पहले ही मेरा एक आर्टिकल था, मैंने कहा था कि ये तो नूरा कुश्ती है दिल्ली में, बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाएगी, यकीनन बढ़ जाएंगी, वो 20-25 सीटें हो जाएंगी, 40-45 सीट के साथ में आम आदमी पार्टी रहेगी। कांग्रेस को का वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा, सीट कोई नहीं जीतेगी। ये मेरा 9 जनवरी को मेरा ये मानना था, जिससे जब इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ था एक दिन पहले, तकरीबन इलेक्शन उन्हीं खतूत पे चला है। और मेरा ख्याल ये है अभी भी कि नताइज, अगर चूँकि एग्रेसिव कैंपेनिंग की है बीजेपी ने, बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग की है, और भले ही वो ये चाहते हों कि उनको 30 अंडर 30 सीट्स मिले, ये बीजेपी चाहती थी, लेकिन इस एग्रेसिव कैंपेनिंग में कुछ ज़्यादा वोट पड़ के 4-5 वोट सीट मिल जाए, वो बात अलग है। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि बीजेपी इसे एफोर्ड नहीं कर सकती कि वो दिल्ली में सरकार बनाए, क्योंकि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार होती है तो 5 स्टेट्स में इस सरकार का नुकसान बीजेपी को खुद होगा। इसलिए बीजेपी की बहुत कोशिश नहीं होनी चाहिए यहाँ सरकार बनाने की, मेरा अंदाज़ा ये है। सर, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा, वो कह रहे थे कि इस बार जो है जो टेम्परेरी सीएम है आतिशी मालिना और अरविंद केजरीवाल, उनकी सीट भी खतरे में और वो भी सीट हार रहे हैं। कैसे देखते हैं सर? एग्जैक्टली, ये बात सही है, ये बात सही है। ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। केजरीवाल की सीट बहुत ज़्यादा खतरे में है, आतिशी की सीट भी खतरे में है, और जितने मिनिस्टर्स हैं इनकी, जो भारद्वाज की सीट खतरे में है, गोपाल राय की सीट निस्बतन कम खतरे में है। लेकिन बीजेपी की कोशिश ये है कि जो लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की,
वो सब के सब हार जाएं और आम आदमी पार्टी 40 सीटें लेके सरकार बना ले, तो लीडरशिप को तोड़ दें यहाँ पर और सरकार उनको दे दें, ताकि फिर लीडरशिप भाग भाग के जो दूसरे स्टेट है जहां वो कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, वहां आम आदमी पार्टी की ये शिकस्त खुर्दा लीडरशिप इन बीजेपी के बहुत काम आएगी। जी सर, आपने देखा होगा दिल्ली में 10 साल जिस तरह से केजरीवाल ने दिए हैं, मतलब फ्रीबीज का बहुत जो है वो बात होती है, महिलाओं को बसों में फ्री है, 200 यूनिट है, मिडिल क्लास जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर रिजल्ट ऐसे आ जाते हैं जैसे एग्जिट पोल में दिखाए गए हैं, तो ये जो ठीकरा है ये अरविंद केजरीवाल ने जो डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं उसके सर फोड़ा जाएगा या फिर ईवीएम का जिन जो है एक बार फिर बाहर निकाल लिया जाएगा? नहीं, देखिए ईवीएम को तो मैंने कभी भी नहीं माना कि ईवीएम का कोई जिन है। ये तो अपनी शिकस्त छुपाने के लिए सियासी पार्टियां बात करती हैं। ईवीएम का कोई जिन नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज बदली हैं। एक बात। दूसरी बात, फ्रीबीज अब तो मैं इसे ज़ाती तौर पर गैर कानूनी समझता हूँ। जो आप कह रहे हैं कि हम 2100 रुपये दे देंगे, दूसरा कह रहा है 2500 दे देंगे, तीसरा कह रहा है हम भी दे देंगे, तो हर पॉलिटिकल पार्टी वही फ्रीबीज बांट रही है। जबकि डेवलपमेंट जो विकास है वो तो कहीं भी नहीं हो रहा। रोजगार असल में देना चाहिए आपको, रोजगार के मौके देने चाहिए सरकारों को, वो नहीं दे रहे हैं। तो ये 2100 रुपये कहाँ से दिए जाएंगे? जो 10,000 करोड़ या 11,000 करोड़ रुपया ये बटेगा हर साल, ये पैसा कहाँ से आएगा? अरविंद केजरीवाल अपनी जेब से नहीं देंगे। वजीर आजम मोदी तो झोला छाप गए, वो तो कहते हैं मैं झोला रखता हूँ। वो कहाँ से दे रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को जो वो 5 किलो अनाज पहुँचा रहे हैं, तो अपनी जेब से दे रहे हैं। अमित शाह जी की अपनी जेब इतनी भारी है कि वो सबको पैसा बांटेंगे। ये जो हैं साहब अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी अपनी जेब से दे रहे हैं? नहीं, कोई भी अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहा, पैसे हम ही से ले रहे हैं। मुझे 21,000 रुपए मिलने चाहिए एक महीने में। मैं अगर मजदूरी करूं तो मेरा हक है कि मुझे मजदूरी मिले जो मनरेगा में मिली थी, और मेरा हक है कि मुझे 21,000 रुपए कमाने का मौका मिले एक महीने में। उसकी बजाय आप मुझे 2100 रुपए थमा रहे हैं। वो भी जो मेरा दूसरा भाई टैक्स पेयर है, जो टैक्स मेरे बिहाफ पे आप इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें से उसको भी आप प्रॉफिट नहीं दे रहे और मुझे 2100 रुपए बांट दे रहे हैं। ये तो जुल्म है और ये अवाम को हैंड टू माउथ करके भिखारी बनाने की एक कोशिश है। कोर्ट में केस गया है, वरना जाने चाहिए कि इस किस्म की चीज़ें आप नौकरी दीजिए, डेवलपमेंट दीजिए, पानी दीजिए, यहाँ एनवायरनमेंट का मसला है, एनवायरनमेंट दीजिए। ये आप देने का बात नहीं कर रहे हैं तो, और ये पैसे दे रहे हैं, तो अवाम इससे थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये चलने वाली चीज नहीं है। अगर केजरीवाल ये चुनाव हार जाते हैं और बीजेपी जो है बहुमत में आ जाती है, तो क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने 3 वादे किए थे, एक पानी साफ पहुंचाने का, एक जमुना साफ करने का और एक रोजगार देने का, वो तीनों वादों में कहीं ना कहीं फेल रहे हैं? तो क्या ये बड़ा जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहा है दिल्ली में, जिसकी वजह से बीजेपी जो है वापसी कर सकती है? देखिए, दिल्ली के जो ये तीनों इश्यूज हैं, ये इश्यूज नए नहीं हैं। ये तीनों के तीनों, सबसे बड़ा इशू तो स्टेटहुड का था, क्यों खामोश हो गए? स्टेटहुड की कोई बात ही नहीं कर रहा, कांग्रेस भी नहीं कर रही। शीला दीक्षित बहुत बोला करती थी, अब वो भी नहीं बोल रही। जमुना के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, जमुना की सफाई के, शीला दीक्षित के ज़माने से बने आ रहे हैं। IIT दिल्ली ने बना के दिए थे सारे प्रोग्राम, और उस पर पैसा भी सैंक्शन हुआ। उस पर पूरा मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट उसका है कि जितना एट सोर्स नाले आते हैं उनको सोर्स पर ही हम क्लीन करेंगे, वहाँ लगाएंगे। नजफगढ़ ड्रेन का था, बहुत था, 22 किलोमीटर का स्ट्रेच साफ करने का। सब पैसे सरकारें खा गई, कांग्रेस की सरकार भी खा गई। बीजेपी को तो पता ही नहीं कि ये होता क्या है। ये जिस वक्त इन्होंने छोड़ा था 1998 में बीजेपी ने सरकार छोड़ी थी, तब तक बीजेपी की लीडरशिप को बदन लाल खुराना और फिर सुषमा स्वराज भी उस वक्त थे, वो सीएम बने थे। उनको पता ही नहीं था कि ये भी कोई इशू होता है। वो बाद में शीला दीक्षित ने रेज किए थे। एनवायरनमेंट इसलिए, अब देखिए इस वक्त सर्दी का मौसम है, हवा भी चल रही है, तेज हवा भी है, बारिश भी आके गई, लेकिन AQI ठीक नहीं हुआ। जमुना में पानी साफ नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि आप पुराली की वजह से एनवायरनमेंट नहीं बढ़ता है, हवा रुक जाने की वजह से एनवायरनमेंट खराब नहीं होता है, बल्कि जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उससे खराब होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट को आप एक लफ्ज कुछ बोल नहीं सकते कि ये आप इस पॉल्यूटेंट को रोकिए। और दूसरी तरफ वही इंडस्ट्रियल वेस्ट जमुना में आ रहा है,
ड्रेन्स के जरिए उन तो मुजरिम है एक्चुअली यहाँ का वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने दिल्ली के आउटस्कर्ट पे फैक्ट्रीज लगा रखी हैं और उसमें कोई सेफ्टी मेजर नहीं है, उसकी तरफ उसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। तो ये इसीलिए पानी हमको साफ नहीं मिल पा रहा। दिल्ली में झीलों के अरेंजमेंट की बात हुई थी, 300 के करीब झीलें हैं, उन्हें रिवाइटलाइज करेंगे तो ग्राउंड लेवल पे पानी प्योर भी होगा और अवेलेबल भी होगा, उस पर कोई काम नहीं किया। तो ये दिल्ली के लोगों, दिल्ली को एक जहन्नम बनाना और एक इंडस्ट्रियल वेस्ट के जरिए भट्टी बनाना और दिल्ली के लोगों को बेरोजगार रखना, ये इन सियासी पार्टियों को सूट करता है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी। आपने ओखला के इलेक्शन को बहुत करीब से देखा है, ओखला के लोगों को आप बहुत करीब से जानते हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल उनको कहा जाता है। पहली बार चुनाव में ऐसा हुआ कि 2 सीटों पे असदुद्दीन ओवैसी ने जो है कैंडिडेट उतार दिए, मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन और इधर से शिफाउर रहमान साहब। आपने वहाँ के लोगों को बहुत करीब से देखा है। अब जो ये चुनाव हुआ है, क्या लगता है आपको कि वहाँ से कौन एज कर जाएगा? क्या बीजेपी के लिए वाकई वहाँ चांस बन गया है? देखिए, पहली चीज़ उसूली तौर पर जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब ने सिर्फ 2 सीटों का इंतखाब करके और वहाँ 2 जज्बाती नारों के साथ 2 मजलूमीन को आपने इलेक्शन इफ़ेक्ट करने के लिए उतारा, मैं सियासी नज़रिए के तौर पर इसकी मुखालफत करता हूँ कि ये जज्बात का इशू नहीं है, इलेक्शन का इशू है। अगर शिफाउर रहमान जीत भी जाए तो क्या वो जेल से चला लेंगे? एक बड़ा सवाल है ये। दूसरे ये कि ओखला में अवाम सारे हिंदुस्तान की तरह जज्बाती अवाम ओखला में भी हैं, लेकिन ओखला में वोट इतना, ये जो बात कही जाती है वोट मुत्तहिद होके डालो, मैं पिछले 40 साल के अपने तजुर्बे की बुनियाद पर यह कहता हूँ कि सबसे ख़राब नारा है। जमहूरियत में सबको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोट देने का इख्तियार है। आप यकीन कीजिए, मेरा बेटा पहली बार उसने इस बार वोट डाला है, मैंने अपने बेटे से नहीं कहा कि किसको वोट डालो, उसको मैंने कहा तुम पढ़ो और अपने फैसला करो, उसने खुद फैसला किया। तो ये तो हर आदमी को हक है कि वो किसको वोट दे, इस पर मुत्तहिद होकर डालो, इसको करो, ये हराओ वो जिताओ, ये गलत है बिल्कुल। बीजेपी को हराने की पॉलिसी मुसलमानों के लिए जहर है, वो बंद करनी चाहिए। इसके बावजूद आप देखिए पूरी दिल्ली में इलेक्शन हुआ, लेकिन मुस्लिम इलाकों में जो इलेक्शन हुआ वो मेरे लिए तकलीफ का बास है कि आप सब कामकाज छोड़ के एक प्लेट बिरयानी की खातिर भिखारियों की तरह सियासी पार्टियों के दफ्तरों के बाहर बैठ जाएं और सब काम छोड़ के पूरा जश्न का माहौल। इलेक्शन भी हमारे लिए एक आम चीज़ होनी चाहिए, गैर मुस्लिम इलाकों में ऐसा नहीं होता जैसा मुस्लिम इलाकों में होता है। तो ये गलत एक तरीका है। इस सब के बाद अब एक दिन में बाद नतीजा आ जाएगा। मेरा अपना एनालिसिस ये है कि ओखला को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अच्छा, ओखला को नुकसान नहीं पहुंचेगा, मतलब बीजेपी नहीं आएगी, बेशक यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन शिफाउर रहमान भाई ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, तो लगता है कि अमानत भाई को कुछ डेंट हुआ है? डेंट तो पूरी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हुआ है जी। पूरी आम आदमी, देखिए उनका वोट उस वक्त जो है 62% के करीब वोट था आम आदमी पार्टी का। अभी आम आदमी पार्टी का वोट 20% कम हो रहा है, 40-42, बहुत बड़ा नुकसान है ये, हर सीट पे कम हो रहा है। और बीजेपी का वोट में इजाफा हो रहा है, वो 32% से वो भी 40-42 पे आ रहे हैं। कांग्रेस 4% से 8 या 9% पे आ जाएगी, इसकी तवक्को है। तो आम आदमी पार्टी का वोट सब जगह पूरी दिल्ली की 70 कॉन्स्टिट्यूंसी पे कम हुआ है, ओखला में बहुत ज़्यादा कम हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं सामने, जो पोलिंग परसेंटेज है जो अलग अलग बूथ पे, उससे अंदाज़ा ये होता है कि आम आदमी पार्टी को वहाँ भी एक एज हासिल है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैं एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, आप ये बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें जो है वो मिल सकती हैं दिल्ली के चुनाव में? मेरा अंदाज़ा है कि अराउंड 40 है। अराउंड 40 है, मतलब आप मानते हैं कि सरकार वापसी कर रही है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी अब 5 रियासतों में अपना जन आधार खो देगी अगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हरा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो 8 तारीख को आएंगे और पूरी 70 विधानसभाओं में अगर देखा जाए तो 2 विधानसभाएं ऐसी रही हैं, चाहे फिर वो मुस्तफाबाद की विधानसभा हो या फिर ओखला की विधानसभा हो, उसमें पतंग ने कहीं ना कहीं 2 दिन तक, बल्कि इलेक्शन की एक रात तक इतना तगड़ा माहौल क्रिएट कर दिया था, एक बहुत तगड़ा माहौल क्रिएट हो गया था। लेकिन बावजूद इसके
कि जब अगले दिन वोट डालने शुरू हुए तो 12 से 1-2 बजे के करीब एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता, वोटर जो कंफ्यूज था उसका फायदा एंड ऑफ द डे जो है वो अमानत साहब को हो जाता है, आम आदमी पार्टी को हो जाता है। और अभी भी जो है वो लोग अपनी तिकड़म भिड़ा रहे हैं कि कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता है। सिर्फ एक दिन बाकी है, 8 तारीख में रिजल्ट खुलने शुरू हो जाएंगे। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये 8 तारीख में आप तमाम लोगों को पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन तमन्ने के साथ मैं मजहर खान, मिल्लत टाइम्स, दिल्ली। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।